हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने दोबारा से क्वेश्चन लेने वाला हूँ। महाराष्ट्र सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे। 2007 के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देख रहे हैं, उसको देखेंगे, फिर 8 में आएंगे, 9 में आएंगे। काफी ज्यादा लंबा ये सफर हमारे पास में होने वाला है। पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया, इस वीडियो को भी उस तरह के सपोर्ट देना। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, ठीक है, जो हमारी प्लेलिस्ट है महाराष्ट्र सीईटी की, उसमें जाकर के आप बाकी एपिसोड्स देख सकते हो। पास्ट में आई हुई, फ्यूचर में आई हुई, सारे 2022 के जितने एमएसटी सीईटी के एपिसोड्स होंगे सारे उसके अंदर में अलग से जो है डाल के मैं रखूंगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं यार, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आप एमएसटी सीईटी 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीरियस हो, और अगर आपका स्कोर 70, 80, 90 इस रेंज में आ रहा है तो आपने स्कोर को बढ़ा करके 130, 140 तक लेकर के जा सकते हो इंजीनियरिंग के एग्जाम में, और मेडिकल के एग्जाम में 170, 180 तक आप लेकर के इसको जा सकते हो। ले जाने के क्या तरीके हैं, क्या टेक्निक्स है, क्या ट्रिक्स है, इसके लिए एक एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स आप लोगों के लिए बनाया है। इस कोर्स का पिछले साल 1100 प्लस स्टूडेंट्स ने फायदा उठाया था। इस साल भी काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस कोर्स का फायदा उठा रहे हैं। आप लोग भी इस कोर्स का फायदा उठाओ। इसके अंदर में आपको इस बार 8 वीडियोस मिलेंगी। 299 का ये कोर्स है, वन टाइम पेमेंट है। इसके अंदर में 8 वीडियोस आपको मिलेंगी जिसके अंदर में आपको स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, ट्रिक्स बताए जाएंगे, कम टाइम में पढ़ने के स्टडी टेक्निक्स बताए जाएंगे। प्रीवियस ईयर में आपको लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में जो है ट्रिक्स लगा करके दिखाया जाएगा, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है एमएसटी सीईटी के अंदर में। सब चीज का किस तरीके से फायदा उठाना है, कैलकुलेशंस आप लोग को बताए जाएंगे, किस तरीके से क्या चीजें करनी है ताकि आपका जो है स्कोर 40-50 मार्क्स जो है बढ़ पाए। अगर आप इंजीनियरिंग के हो तो 140, 150 तक आ पाए, अगर आप मेडिकल के हो तो और ज्यादा 170, 180 तक आ पाए, ठीक है। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एमएसटी सीईटी के, जिनका सपना है कि भाई वो महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में पढ़े, जरूर से जो इस कोर्स का फायदा उठा लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में पेमेंट का लिंक दिया होगा, वहां पर जाकर के आप लोग पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। पेमेंट कंप्लीट करने के विदिन 6 आवर्स आपको जो एडमिशन ईमेल हमारी तरफ से आ जाएगा, और आपको एक व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उस पर क्लिक करके आप हमारी टीम से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो एंड उनके थ्रू भी आप कोर्स को परचेस कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है महाराष्ट्र सीईटी के 2007 के क्वेश्चंस। पिछले एपिसोड में मैंने 4 क्वेश्चन आपको दिखाया था इस पेपर से, फिजिक्स के पेपर से। वापस से मैं 4 क्वेश्चन और ले रहा हूँ। लगातार बैक टू बैक एपिसोड्स आएंगे, बहुत ज़्यादा आप लोगों को मजा आने वाला है। मतलब आप लोग देखते देखते थक जाओगे, इतने सारे एपिसोड्स हमारे पास में आने वाले हैं, ठीक है ना। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आपको पूरी की पूरी सीरीज देखनी है। एमएसटी सीईटी 2022 के लिए जो है प्लेलिस्ट है, अलग से बना दी गई है, एंड आप लोग एंजॉय करो बस इस प्लेलिस्ट को, ठीक है। बहुत ज़्यादा मजा आएगा। अगर आप एमएसटी सीईटी दे रहे हो तो आप यू लव दिस कोर्स। मतलब इसके अलावा आपको अगले एग्जाम तक कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे बढ़िया सीरीज आपको कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन मिल नहीं पाएगा, ठीक है ना। बेसिकली ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास में 4 क्वेश्चन, इसमें लोग ट्रिक्स लगा करके देखेंगे। अगर आप एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना जानते हो, फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन अगर आपको एक्चुअल तरीके से आता है, यू गो विद दैट मेथड। ये ट्रिक्स आपको तब लगाना है जब आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। आपको बेसिकली तुक्का लगाना है, क्योंकि एमएसटी सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपको किस तरीके से अच्छे तुक्के लगाने हैं, ब्रिलियंट तुक्के लगाने हैं, ताकि आपका करेक्ट आंसर ज्यादा हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, गेस वर्क करेंगे। आपकी प्रैक्टिस भी मैं करा रहा हूँ वीडियो के साथ साथ ही। तो हम गेस वर्क करेंगे जो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के करोगे बेसिकली, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि इन 4 क्वेश्चन में आपके कितने सही होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इन 4 क्वेश्चन के आपको ना कमेंट में तुक्के मारने रहेंगे। कैसे मारने ये मैं अभी आगे प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है कि भाई एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हमको यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का। तो ये एक मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है इस तरीके से, ठीक है। और हमको बेसिक सी बात पता है कि भाई यहाँ से अगर सेंटर से पास होता है इस तरीके से, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास में mr²/2 होता है। अगर एक रिंग होता तो mr² होता, डिस्क है तो mr²/2, ये हमको पता है बेसिक। अब आप अगर थोड़ा सा भी पढ़ के नहीं जाओगे ना तो आप दुनिया का कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। फिर आप मेरी ट्रिक यूज करो चाहे कुछ भी यूज करो, बेसिक नॉलेज आपकी होनी चाहिए। अब अगर मान लो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो सब चीजें नहीं आती हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं भी आती तो भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। कैसे? अपन को बोल रहा है कि एक एक्सिस है, अबाउट एन एक्सिस टचिंग द डिस्क एट द डायमीटर एंड नॉर्मल टू द डिस्क। अब देखो इसका बेसिक सा डायग्राम है हमारे पास में, इस तरीके से हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है डायग्राम बनाना भी नहीं आता, उनको समझ नहीं आता कि ये ऐसे होगा, किधर होगा, कैसे होगा, नहीं समझ में आता है। उनको नहीं पता पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा, उनको नहीं पता। लेकिन अगर आपको बेसिक सी चीज़ भी पता है ना कि भाई सेंटर ऑफ मास से ये पास हो रहा है mr²/2, तो अगला जो भी होगा वो इससे बड़ा होगा, ठीक है। जो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आता है, तो वो mr²/2 आया। तो हमारा जो भी आंसर होगा वो mr²/2 से बड़ा ही होना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो mr²/2 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और 2/5 mr² को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज 2/5 1/2 से भी छोटा है, समझ रहे हो। 2/4 होता तो 1/2 होता, 4 को बढ़ा करके 5 कर दिया तो 2/5 तो 1/2 से भी छोटा है। तो ये 2 ऑप्शन बेसिकली एलिमिनेट हो गए।
अब इसमें और इसमें आपको जो है तुक्का लगाना है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपके बचे, जाकर कमेंट में तुक्का लगाओ। आपको मैं लास्ट में इसके करेक्ट आंसर भी बता दूंगा और आपको समझा भी दूंगा कि क्यों हम ए और सी में से कौन सा चूज करेंगे और क्यों, ठीक है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। अभी मैं 2 में आपको छोड़ रहा हूं, आप तुक्का लगाओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, आपको बोल रहा है SHM है, F = -kx दिया हुआ है, K इज फोर्स कांस्टेंट, K इज फोर्स कांस्टेंट, X इज डिस्प्लेसमेंट, A इज एम्पलीट्यूड। अब टोटल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी ये आपको पूछा है। आप अगर ध्यान से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, ऑप्शन को ऑब्जर्व करो, आप देखोगे कि ससुरा ये जो m है मास, ये तो ससुरा क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। तो जब क्वेश्चन में m दिया ही नहीं है तो m के ऑप्शन होने में चांसेस बहुत ही कम है। तो इस बेसिस पर आप m को हटा दो, क्योंकि भाई m तो दिया ही नहीं है ना, कहीं m दिया ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है, देखो ओमेगा जो होता है वो √k/m होता है, ये हमको मालूम है, ये बात हमको मालूम है। लेकिन बात ये है ना कि भाई यहाँ पर k दिया हुआ है, ऑप्शन में k दिया हुआ है और m भी दिया हुआ है, दोनों चीज़ें दी हुई है। या तो k देता सिर्फ, या तो m देता सिर्फ, मतलब k और m दोनों ही दे दिया, बट यहाँ पर तो k दिया हुआ है ऑलरेडी, तो k के अंदर ही कहीं ना कहीं m का भी टर्म आ गया। तो बहुत ही कम चांसेस है कि k और m दोनों होंगे। m तो हमको दिया ही नहीं है ऑप्शंस में भी, बहुत रेयर चांस है। तो इस लॉजिक से हम इन दो को एलिमिनेट कर देंगे। बचा क्या, C एंड D। आप जाकर के तुक्का लगाओ, क्वेश्चन 2 का C या फिर D, दो में से कोई एक जाकर के चूज करो। मैं लास्ट में बताऊंगा कौन सा करेक्ट आंसर होगा और क्यों हमें वो चीज़ मार्क करना चाहिए था। मैं इसके एग्जैक्ट आंसर अभी तुक्के लगा सकता हूं आपको, बट मैं नहीं लगा रहा हूं ताकि आप भी थोड़ा सा सोचो, ठीक है। मैं एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच गया था, जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चंस देखा था एग्जैक्ट आंसर तक मैंने पहुंच गया था तुक्के लगा के, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखो अ कपल प्रोड्यूसर्स रोमांस, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, बट ये वो वाली कपल नहीं है। ये हमारे पास में बेसिकली इस तरीके की कपल है कि भाई एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। अब अगर किसी बच्चे को ये भी नहीं पता तो भैया बड़ा मुश्किल है। कपल क्या होता है ये आपको पता होना, मतलब बेसिक पता होना चाहिए। कुछ नहीं पढ़ के जाओगे कोई ट्रिक काम नहीं आएगी। बेसिक पता हो, ट्रिक लगा सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है गोल 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 हमारे पास में घूमेगा। खैर, उससे मतलब नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, कपल प्रोड्यूसर्स व्हाट, एक ऑप्शन है नो मोशन और 3 ऑप्शन है मोशन। तो भाई जब 3 ऑप्शन मोशन वाले हैं तो बहुत कम चांसेस बनता है ना कि नो मोशन वाला करेक्ट हो, क्योंकि 3 ऑप्शन मोशन वाले हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है इस क्वेश्चन के सही होने की, मोशन वाले में से आंसर होने के चांसेस बन रहे हैं। बिकॉज अगर कोई क्वेश्चन बना है तो कहीं ना कहीं मोशन आया होगा, अब वो किस टाइप का मोशन है वो पहचानना पड़ेगा, राइट। तो नो मोशन होने के चांसेस कम है। अब ये जो हम साइकोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ना, हमेशा सही नहीं होगा ये सब यूज़ करके, बट आपके पॉजिटिव नंबर आएंगे, ज़्यादा सही होगा। गलत कम होंगे, ज़्यादा सही होंगे इस लॉजिक्स को यूज़ करके। तो हम नो मोशन को एलिमिनेट कर देंगे। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है प्योरली लीनियर, एक दिया है प्योरली रोटेशनल और एक दिया लीनियर एंड रोटेशनल, ठीक है। अब इन 3 में आपको जो है तुक्का लगाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा बेसिक आप सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार प्योरली लीनियर भी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि मतलब प्योरली लीनियर होता तो फोर्सेस इस तरीके से लगते ना, आपके इस लाइन में लगते तो प्योरली लीनियर होता। यहाँ तो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर है, तो प्योरली लीनियर तो नहीं लग रहा है। तो आप इसको भी थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हो, लीनियर रोटेशन, मतलब अब आप थोड़ा सा फील करके तुक्का लगा सकते हो इसमें, ठीक है ना। मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन 3 का आप B, C, D में से आप तुक्का लगा सकते हो। ए को तो हमने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। इवन इफ वी आर एलिमिनेटिंग 1 ऑप्शन ना, दैट इज गुड, दैट इज गुड। आप 3 में तुक्का लगाओ, वैसे भी नेगेटिव मार्किंग आपके पास में नहीं है, कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करके आप तुक्का लगा सकते हो। आज 4th क्वेश्चन देखते हैं। हमको बोल रहा है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब आप बोलोगे सर हुक्स लॉ क्या होता है, वही नहीं पता। भाई थोड़ा सा आना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। यंग्स मॉडुलस हमारे पास में होता है बेसिकली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है ना। जो होता है हमारे पास में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। थोड़ा सा आपको पढ़ करके जाना पड़ेगा, राइट। तो हमको बोल रहा है कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, जब हम स्ट्रेस को इंक्रीज कर रहे हैं, जब हम स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। अब आप सिंपल सा एक चीज़ सोचो, ठीक है। भाड़ में जाए हुक्स लॉ, अगर आपने हुक्स लॉ पढ़ा है तो आपको आंसर पता है, लेकिन अगर मान लो आपने हुक्स लॉ नहीं पढ़ा है तो भी आप इस क्वेश्चन को तुक्का लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, देखो हमको क्या पूछा, रेशियो, किसका रेशियो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, इसका रेशियो पूछा है। अगर आपको नहीं भी पता है ना कि इसको वाई बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, तो भी फर्क नहीं पड़ता, हटाओ। हम ना बहुत कम पढ़ाई करके गए हैं, हमें बस इतना पता है रेशियो मतलब कि स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन, इतना पता है, तो भी हम इसको सही कर लेंगे। देखो कैसे, समझो। अगर हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, अगर हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो सिंपल सा चीज़ है, अगर हम स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो एक ऑप्शन क्या बन सकता है, हम अगर न्यूमरेटर बढ़ा रहे हैं तो ये ओवरऑल जो रेशियो है ये बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। क्या ये 0 हो सकता है? 0 तो तब होगा ना जब स्ट्रेस को पूरा 0 कर दिया जाए।
ये रेशो जीरो तब होगा जब स्ट्रेस जीरो कर दिया जाए या फिर स्ट्रेन को इन्फाइनाइट कर दिया जाए, समझ रहे हो। लेकिन स्ट्रेस इंक्रीज करने से ये जीरो नहीं हो सकता यार, तो हम इस बेसिस पर इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। भाई जीरो कैसे हो जाएगा, मजाक चल रहा है कुछ भी। अच्छा, अब डिक्रीज कैसे हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, न्यूमरेटर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो डिक्रीज होने का बस एक ही चांस है कि स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कंपेयर टू स्ट्रेस। स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा कंपेयर टू स्ट्रेस, तब डिक्रीज होगा, बट वो भी होने के चांसेस कम है, मतलब फील नहीं आ रहा है थोड़ा सा। आप सोचो कि अगर एक रेशियो है जिसमें हम न्यूमरेटर बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये ओवरऑल रेशियो भी बढ़ सकता है। कम होने के चांसेस बड़े कम है, ठीक है ना। कम होने का मतलब है कि स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कंपेयर टू स्ट्रेस, ये भी थोड़ा सा कम चांसेस लग रहा है, तो हम डिक्रीजेस को भी एलिमिनेट कर देंगे। फिर हमारे पास में एक ऑप्शन बचेगा रिमेन्स कांस्टेंट का, एक ऑप्शन बचेगा हमारे पास में इंक्रीजेस का। इन दोनों में आप तुक्का लगा दोगे, तो बी और डी में जो है आप तुक्का लगाओगे, समझ गए। अब देखो अब मैं आपको इन चारों के आंसर बता देता हूँ और विथ लॉजिक बताता हूँ कि हम कैसे इसमें चार में से एटलीस्ट 2-3 सही कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो mr², सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका न्यूमेरिकल में है, बाकी 3 ऑप्शन आपके फ्रैक्शंस में है, 2/5, 3/2, 1/2। तो बहुत हाई चांस है कि आपका फ्रैक्शन वाला आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है वो आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। जो टीचर है वो आपको 3 फ्रैक्शन के ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 3 में से ही कोई आंसर है, ठीक है। अगर नंबर आंसर होता ना तो ऑप्शन पता है कैसे होते, mr², 2mr², 3mr², 4mr², फलाना mr², ढिमका mr²। लेकिन यहाँ पर क्या है, फलाना भाई ढिमका mr², ठीक है। तो इस तरीके के ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर जो आंसर है उसकी भी होने की प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन वाली है, तो आपका आंसर आएगा सी। और बेसिक सा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, mr²/2 + mr² करोगे तो आपका 3/2 mr² आ जाएगा। सेकंड आप देखो, सेकंड में आप देखोगे कि एक ऑप्शन दिया k, एक ऑप्शन दिया kx, तो आपके माइंड में थॉट आएगा कि यार kx नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर x के ऊपर डिपेंड कर जाए टोटल एनर्जी, तो हर x के अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग एनर्जी आएगी। अब ये SHM है तो यहाँ पर टोटल एनर्जी अलग होगा, यहाँ फिर अलग होगा, यहाँ फिर अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर जगह पे x की वैल्यू भी अलग अलग है, x1, x2, x3। तो ये चीज़ आप बोलोगे पॉसिबल नहीं है कि भाई x पे डिपेंड नहीं करा सकते, तो ऑब्वियस सा बात है a पे डिपेंड होगा, क्योंकि a कांस्टेंट है और टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। एनर्जी थ्योरम यही है कि एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपको ना उस लॉजिक से ये भी कैंसिल होता हुआ दिख जाएगा, सिर्फ यही वाला जो है करेक्ट आप मार्क कर दोगे, तो इसका आंसर आपका सी है। तो ये बेसिकली क्या होता है, हाफ m ω² a² या फिर हाफ k a²। k कहाँ से आया, यहाँ से आया, k = m ω², तो इस m ω² को रिप्लेस करके हमने k लिख दिया यहाँ से, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में हाफ k² आ गया। समझ गए बात आप, दोनों क्वेश्चन समझ में आया। तो मैं यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर तक आपको पहुँचा सकता था, मैं पहुँचाया नहीं, ताकि आप थोड़ा सा गेस वर्क करके अपने आंसर्स को चेक करो। यहाँ पर सिंपल सी बात है यार, लीनियर नहीं होता क्योंकि ऑपोजिट है, कैंसिल हो जाता है। बट हाँ, बेसिकली एक टॉर्क डेवलप हो रहा है r×f और जो है ये घूमेगा, ठीक है, ये बेसिकली घूमेगा, तो प्योरली रोटेशनल मोशन आएगा, लीनियर भी हमारे पास में नहीं आएगा, क्योंकि लीनियर ऑपोजिट कैंसिल हो गया ना। सिर्फ ये गोल 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 जो है घूमने वाला है, प्योरली रोटेशनल मोशन। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर ज़रूर से ही सही किया होगा, ठीक है ना। सी हमारे पास में आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, अब आप इन दोनों में आप तुक्का लगाओगे, तो इसका बेसिकली आंसर है बी, रिमेन्स कांस्टेंट। इंक्रीजेज आंसर नहीं है, बिकॉज जो स्ट्रेस होता है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, मतलब कि स्ट्रेस जितना बढ़ेगा स्ट्रेन भी उतना ही बढ़ेगा। तो जो रेशियो होता है वाई, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, वो वाई होता है, उसको हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में स्ट्रेस बाई स्ट्रेन का रेशियो सेम रहता है, आप स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसलिए इसका आंसर है रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। तो अगर आप इंक्रीजेस मार्क किए थे तो अनफॉर्चुनेटली वो गलत हो गया, बट जीरो और डिक्रीजेस ये दो तो पक्का पक्का एलिमिनेट हो रहे थे, जो हमने एलिमिनेट कर दिया। अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो उसके बाद में आप तुक्का लगा लो, इट्स गुड यार, गलत कुछ नहीं, अच्छा कर रहे हो आप। वैसे भी नेगेटिव मार्किंग आपके पास में नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो हमारे पास में आंसर है वो है बी, ठीक है। ये सारे आंसर्स जो है मैंने, खैर ये सब तो इजी क्वेश्चंस थे, तो इसके आंसर करेक्ट ही हैं। बाकी जितने भी एपिसोड्स मैं लेता हूँ उनमें कई बार मैं आंसर्स चेक नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं अरिहंत की बुक फॉलो करता हूँ प्रीवियस ईयर के लिए, तो उसी में से आंसर की देख के आप लोगों को बता देता हूँ। इन चारों क्वेश्चन की मैं गारंटी ले पा रहा हूँ, बिकॉज ये इजी क्वेश्चन है, मतलब मेरे को 100% गारंटी है, मतलब कोई न्यूमेरिकल नहीं है जो मेरे को सॉल्व करके चेक करना पड़े, आई कैन चेक इट ईजिली। तो आप लोग ध्यान रखना, कोई भी आप बुक वगैरह प्रीवियस ईयर सॉल्व करो तो आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, कई बार कभी कभी हो सकता है आंसर की गलत हो जाए, बिकॉज मैं सॉल्व करके नहीं आता हूँ, मैं सिर्फ ट्रिक लगाता हूँ, चेक करता हूं आंसर की से एंड आपके सामने वीडियो बनाता हूं, ठीक है ना। तो आगे से हमेशा ध्यान रखना। खैर इस 4 क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है, ये चारों ही बड़े इजी क्वेश्चन है, तो इसकी 100% एश्योरेंस है, जो मैंने आंसर्स बताए हैं वही करेक्ट होंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब आप लोग कमेंट में मेरे को बताओ कि आपके 4 में कितने सही हुए हैं।
4 में 2 सही हुए, 3 सही हुए, 4 के चारों सही हुए, बहुत अच्छा। एंड आई थिंक पर्सनली कि मैक्सिमम बच्चों के 3 सही हो गए होंगे इन 4 में से, ठीक है ना। आई थिंक मतलब ये तो सही हो ही जाएंगे बच्चों के, ये भी सही हो जाएंगे, पहले और चौथे में बच्चों के एक गलत हो सकते हैं, ठीक है, ये मेरे को ऐसा थोड़ा फील आ रहा है। और ये भी चांसेस हाई है बच्चों के सही होने के, लास्ट वाला हो सकता है बच्चे गलत करें। खैर जो भी चीज़ें हों, ठीक है। अब लास्ट वाला भी पता है, अगर आप सोचोगे ना थोड़ा सा कि भाई हुक्स लॉ हल्का सा भी अगर आपको थोड़ा सा भी मेमोरी में होगा ना, आप इसका भी सही कर लो। मतलब क्वेश्चंस बड़े इजी आते हैं एमएसटी सीटी में, ठीक है ना। बट स्टिल स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गेट अप्रोप्रिएट रैंक एंड मार्क्स, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा जो अच्छे से इसको करो, सीरीज़ को ध्यान से फॉलो करो। काफ़ी कुछ मैं इस सीरीज़ में आपको सिखाऊंगा जो मैं गारंटी देता हूँ आपने पिछले 2 साल 3 साल में नहीं सीखे होंगे, ठीक है ना। जस्ट वेट एंड वॉच, सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन प्रेस करके रखो। एमएसटी सीटी 2022 तक हंगामा होने वाला है, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद होगी, आपने इससे कुछ सीखा होगा। अगर आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।